नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो एक अलग विषय पर है कि कई बार आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं मतलब चिढ़ के बेमतलब में, मतलब इसको मैं बेमतलब में कहूँगा, जैसे आपका ना लेना है कि ना देना है, तब भी वो कुछ ना कुछ करते हैं। तो ऐसे ही एक घटना बताता हूँ आपको। और ये लोग आसपास ही रहेंगे, आपके साथ दोस्ती बना के भी रखेंगे, चाय पियेंगे आपके साथ, खाना भी खाएंगे, मतलब इस तरीके के लोग होते हैं ज़्यादातर। और ये ज़्यादातर ऑफिसों में मिलते हैं। ऐसे ऐसे प्राणी मिल जाते हैं कहीं कहीं, सारे नहीं, मतलब कोई एक ऐसा होता है जो बहुत तेज़ तेज़ बात करेगा, इधर उधर की मतलब। और आपको पूरा विश्वास मिलेगा इस तरीके से कि जैसे आपका कोई बहुत खास है। ऐसे लोग ऐसे विश्वास जताते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे क्या, होंगे अभी। तो वो प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, और जबकि ऐसे लोगों की तनख्वाह भी 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती है, तब भी ये लोग बुरे करने में अग्रसर रहते हैं बहुत ज़बरदस्त। और ना इनकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह होती तब भी ये बुरा करते हैं। देखिए कमाल की बात। तो अब इन्होंने क्या करा कि कोई जानकार थे तो उनसे ही चिढ़ गए। अब चिढ़ ऐसे गए कि वो थोड़े से जानते थे किसी का, तो उन्होंने किसी का इन्होंने बताया किसी के लिए कि जैसे कोई लेडीज़ परेशान थी, तो उनके घर में कोई दिक्कत थी, तो ये चले गए। तो उन्होंने बताया था कि वो लेडीज़ परेशान है, घर दिखा दिया। तो ऐसी बात होने लगी, फिर वो जानने लगे उन्हें, तो वो चले गए और उनके घर में कर करा के सही करके आ गए। तो बताया इन्होंने थे, इनके साथ ही गए थे वो। तो गए और उसके बाद फिर उन्होंने एड्रेस ले लिया उनका, जो भी है फ़ोन नंबर वगैरह, तो उन्होंने बुला लिया। वो अकेले चले गए, फिर अगली बार उनको नहीं ले गए। इसी से वो चिढ़ गए कि मेरे को क्यों लेके नहीं गए, मतलब उस लेडीज़ के पास मुझे क्यों नहीं ले गए, कि मतलब मैं दरोगा बन के चलता, मेरे ज़रिए से काम हुआ। ऐसे भी लोग होते हैं बीच में, मतलब कमाने के चक्कर में कि भगत जी जाएंगे तो मैं भी साथ में जाऊँगा, कि मैं लाया था देखो जी आपका। तो वो भी पैसे मांगेगा, 1000-2000 नहीं तो 500, उसका खाना खर्चा चलेगा। ऐसे 100-100 रुपये के लोग परेशान हैं आजकल। और वो इसी काम से कमाने के चक्कर में रहते हैं कि भाई 100 रुपये मिल जाए, 200 मिल जाए, 500 मिल जाए, मेरे हिसाब से तो उतने ही मिलेंगे। तो इसी तरीके के वो थे। तो फिर वो आए एक दिन, तो उन्होंने पूछा, जान पूछ के, उसे पता था कि ये उसको सही करिया है, फिर भी लोग पूछते हैं, दूसरे के मुँह से उगलवाते हैं। कई क्षेत्र हैं ऐसे जो उगलवाते हैं आपसे। तो मैं क्षेत्र की बतानी तो आजकल छोड़ रखी है, तो इसलिए बताऊंगा नहीं, आप समझ गए होंगे कौन सा क्षेत्र है क्या है। तो अब उसने क्या करा कि अपनी बिल्ली सी आंखें मटकाई कि भाई आप वहाँ करिए आए। तो जो थे जानकार, उन्होंने बोला हाँ भाई, मैं, उन्होंने बुलाया था। कह रहे जी आप पीछे से कैसे चले गए, मेरे को लेके जाते। तो उन्होंने बोला भाई मैंने तेरा घर ही नहीं देखा। भाई उसने मेरा नंबर लिया तेरे सामने ही, फिर उसने मेरे को फ़ोन करा कि आप आ जाना, तो मैं उस टाइम आ गया। तो जबकि मेरे ख्याल से उन्होंने उससे पूछा था एक बार कि भाई वैसे से बुला रहे हैं, क्या करेगा। तो उसको लगा होगा कि मेरे से 1-2 बार और फ़ोन करेंगे, आएंगे इस तरीके से, तो पर वो डायरेक्ट चले गए। उन्होंने बुलाया कि आ जाओ जी, तो आ गए। तो उसका करके आ गए, तो वो चिढ़ गया। अब आप यकीन नहीं मानो, बात करते करते और उन्हीं की चाय पी उसने, जिस दिन की मैं घटना बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो ऐसे ही था 10-5 हज़ार की नौकरी करने वाला। तो चाय पी रहे थे वो, तो वो भी आ गया। तो उन्होंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे बात बताई, गुस्से में बता रहा था वो कि भाई साहब चले गए, ऐसा मेरे को नहीं पूछा, कहने लगा। उन्होंने बोला यार क्या धर्म का काम है, तूने बताया हो गया काम, अब तेरी भी इज्जत मानेंगे चला जी उनको कि हाँ जी वो आए थे, काम कर गए कि नहीं कर गए, तो तेरी वैल्यू बढ़े। पर उसको तो ऐसा लग रहा था कि मैं लेके जाऊँ दरोगा बन के। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत से बिचौलिया भी ऐसे होते हैं, मैंने पार्टी से बात नहीं करने देते कि हमारे ऊपर ही पगड़ी रखें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे कई कई तरीके के, आप भी जानते होंगे। तो अब उसने क्या करा कि वो उस क्षेत्र के लोग हैं, ये लोग हाथ जल्दी रखते हैं। जैसे कहीं का भगत तो मंत्र पड़ेगा, कुछ करेगा, ये लोग क्या करते हैं उंगली से कर देते हैं। ऐसे लोग भी हैं। और ये ज़्यादा भगत नहीं होते बड़े, अगर आप इनसे कोई चीज़ हटाने को बोलेंगे तो हटा नहीं पाएंगे, उस तरीके के नहीं होते, पर ये बुरा करने में तेज़ होते हैं। मतलब किसी का भला नहीं करेंगे पर बुरा कर देंगे। तो जिनकी मैं बताता हूँ वो भी जानकार थे। तो अचानक इन्होंने उसके कंधे पे रख के बात करने लगा वो, जबकि वो वैसे उम्र में भी कम था उस तरीके से, और हुनर में भी कम था उनसे। पर वो जो सिंपल थे, हालांकि पूजा पाठ करते थे, वो देवी देवताओं की जो जिनकी बता रहा हूँ वो भी भगत थे, मतलब एक तरीके से। और वो जो हाथ रख रहा था वो भी भगत था, भगत था वो भी पक्का। पर वो वैसा भगत नहीं था कि जैसे कहीं से, वो एक दूसरे को ले जाता था अपने साथ कि भाई साहब ये कर दो वो कर दो, तो उससे पैसे खाता होगा। तो इस तरीके से बीच में होते हैं, जैसे कि ये देवता ये बोलेगा फलाना बोले, उस तरह उनमें से था वो।
तो अब क्या होता है कि उसने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। अब कई बार भगत जो होते हैं वो भी सिंपल होते हैं बेचारे, वो सोचते हैं अपना दोस्त रख रहा, वो ध्यान नहीं देते, कई दफ़ा वहीं छल होता है। तो जब वो हाथ धर दिया उसने, उन्होंने ध्यान ही नहीं करा, अपनी गाड़ी उठाई चल दी। जब वो आगे गए तो जब गाड़ी बाइक थी उनके पास, जब बाइक पे चलाने लगे तो आगे जाते जाते जैसे बस आ गई, कोई आ गया, ऐसे आगे वो आगे चलते जा रहे थे, अचानक उनकी गाड़ी स्लिप हो गई, यानी टायर तिरछा हो गया। अब गाड़ी तिरछी हो गई। अब जब गाड़ी तिरछी होगी तो वो ब्रेक मारेंगे तो गिर जाएंगे, मतलब, और हिलेंगे डुलेंगे तो गिर जाएंगे। पर कुछ सेकंड, मतलब ये कुछ सेकंड की बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि कई घंटे, क्योंकि इतना मौका होता ही नहीं रोड पे। कुछ सेकंड में ही उनका दिमाग घूम गया एकदम सही। जैसे उन्होंने अपने देवी देवता का नाम लिया, मतलब अचानक वो गाड़ी सीधी हो गई। सीधी होगी तो अंदर से उनको खटका हो गया मन में, यार ये क्या बात हो गई, गाड़ी एकदम तिरछी हुई अचानक, और फिर अचानक सीधी होकर चलने लगी। मतलब जैसे चल रही थी वैसे चलने, थोड़ी देर आप समझ लो जैसे कोई, समझ लो कोई चीज़ आ गई और स्लिप हुआ और फिर सीधी हो गई गाड़ी। इतना बहुत था, वो समझ गए कि ना गड़बड़ है। तो उन्होंने अपना ध्यान लगाया चलते चलते, जैसे कई बार लगाते हैं अपना ध्यान। तो उन्होंने ध्यान लगाया गाड़ी पे चलते चलते ही, बाइक पे कि यार मैं तो लुढ़क जाता, कुछ हो जाता, निपट ही जाता। तब उनको जो कान में आवाज़ आई उनके, तब उन्होंने बोला कि आपकी समझ में नहीं आया। उन किसी ने बोला, कह रहा नहीं, बोलते बोलते उन्होंने बोला कि नहीं मेरे समझ में, कह रहा जिससे तुम मिल के आए हो ना, क्या? उन्होंने बोला हाँ, कि उसने तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा था, कि हाँ, तो उसने मेरे को भेजा है तुम्हारे लिए, मतलब गिराने के लिए। वो कहने लगा अच्छा, कि हाँ, और मैं वो चीज़, उसने नाम बताया कि मैं ये हूँ, और आपको मैं गिराने के लिए भेजा उसने। तो कह रहा अच्छा, कि पर मैं आपको गिराता नहीं, गिराया नहीं मैंने। कि क्यों? क्योंकि आपने मेरे पे कब्जा कर रखा, यानी उन्होंने उस चीज़ को अपने कब्जे से अपने कब्जे में रख रखा था, कहीं से उठा के, जैसे उठा लेते हैं किसी देवी देवता को, इस तरीके की चीज़ थी वो। तो अगर आपने भी उसको जो मेरे को कब्जे में ले रखा कहीं और से, तो मैं तो आप भी मेरे को पूज रहे हो, मान रहे हो, तो मैं आपको कैसे नुकसान कर दूंगा? आप भी मेरे को खाने पीने को देते हो, तो इसलिए मैंने झटका दिया आपको कि उसके पास भी मैं ही हूँ और आपके पास भी मैं हूँ, क्योंकि आपने तो पकड़ा है मेरे को बाहर से। उसने ये बोला कि आपने तो मेरे को पकड़ा हुआ है, मतलब बाहर से, और आप मेरे को ज़्यादा सेवा दे रहे हो, और मैं उसके घर का पूजमान देवता हूँ, मतलब इस तरीके से। वो अलग चीज़ है। तो अब हैरान हो गए, कहने लगे अच्छा हाँ मैं पूछूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, ये बात हो गई, वो रख दी। फिर अगले दिन जब वो गए तो वो तो इंतज़ार में था कि कुछ हुआ होगा, मतलब उसको अंदाज़ा होगा कि आज एक दो दिन में। तो वो दो एक दिन बाद जब मिले उससे और हालचाल पूछने, वो तो आ गया पहना होके कि देखो क्या होता है इनके, सब बताएंगे कुछ, कह रहा और ये सब ठीक ठाक, ऐसे जान पूछ के वो कुरेद रहा हो कि बताएंगे कोई बीमारी, उसको लगा होगा कि मैंने हाथ रखा उसके नाम से, या तो कोई घर में बीमार हुआ होगा, ऐसे ही तो लोग अंदाज़ा लगाते हैं। तो उसने बोला, तो आप यकीन नहीं मानोगे, जब उसने बोला कि हाँ ठीक ठाक सब, कोई बात तो नहीं हुई, सब ठीक है, ऐसा करके उसने बोला, मतलब ज़्यादा बोला तो वो खुद ही फंस गया बोलने में, समझ गए। उन्होंने बोला क्यों भाई, क्या होना था, कुछ गड़बड़ थी क्या? कह रहे नहीं, मैं तो वैसे ही राजी खुशी पूछ रहा था बाल बच्चों की। कह रहे उन्होंने बोला यार आज तक तो पूछता नहीं है, तू तो खाली चाय की पूछता कि चाय बना लो, ये बना लो दुकान पे। कल नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। तब उन्होंने बोला, भगत जी ने, कहा भाई जो छल करता है ना तो हाथ लगा के, उन्होंने नाम बताया था कि तूने फलानी चीज़ भेजी थी मेरे पे, हाथ लगा के, वो हिस्से पिटा गया एकदम से। तो उन्होंने बोला कि अबे मेरे को तू कर रहा था कि मतलब इसका कुछ हो जाए, टक्कर वक्कर लग जाए, ऐसा कुछ सोच रहा था। फिर और चक्कर खा गया, क्योंकि हो सकता उसने यही बोला हो। तब उन्होंने बोला कि तूने तो मेरे पे कर दिया अपना हमला, जो भी वार करा। उन्होंने कहा अगर मैं तेरे पे वार कर दूंगा तो तू धरती पे ही नहीं रहेगा, पर मैं तेरे को दोस्त मान रहा था भाई, आज से आंदा मेरे को सामने मत दिखियो, और अगर दोबारा हरकत कर दी तो फिर तू रहेगा नहीं यहाँ, क्योंकि फिर मैं वार करूँगा, और तेरे को पता है मेरे पे ज़्यादा शक्ति है तेरे से। तो आप यकीन नहीं मानो, उस दिन से वो जो था उस क्षेत्र से ही गायब हो गया है। रामदुआ तो दूर की बात, वो आता ही नहीं। तो ऐसे दूर तो लोग भी होते हैं कि जब तक इन्हें आप डराओगे नहीं ना और पहचानोगे नहीं कि हाँ भाई तू है, अगर तूने फिर गड़बड़ करी तो भाई अब तेरे को सूट एंड साइड कर दूंगा, तब वो डरेगा। और अगर आप सोचोगे कि नहीं यार इसे मत बताओ, तो वो है भी रहेगा आपके ऊपर, फिर हमले पे हमला करता जाए, क्योंकि वो देख लिया उसने कि यार मैंने इतना तगड़ा हमला करा, ये बच गया, इसका मतलब बाल भी नहीं बांका हुआ। अब ये मेरे पे हमला करेगा तो मैं तो वैसे ही 5,000 6,000 कमाने वाला हूँ, मैं कैसे रोकूंगा? तो इसलिए वो फिर भग जाते हैं वहाँ जगह छोड़ के। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। ऐसे लोग भी हैं, अगर आप चाय पानी किसी को पिलाते भी हो तो ये मत समझो कि वो आपका एहसान मानेगा, हो सकता है वो आपको काटे, मतलब डंक मारेगा आदमी तो सांप की तरह।
ये एक बार को सांप को दूध पिलाएंगे तो वो शायद ना काटे आपको, पर इंसान ऐसा है कि आपका ही खा के आपके ऊपर ही वार करने की सोचेगा। उसको कोई ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए, चिड़न होनी चाहिए बस, किसी भी पॉइंट पे वो कर देगा आपके लिए, वो शर्म नहीं करेगा। चाहे आप उसको खाना दे दो, किसी दफ्तर में रोटी बना के खिला के, कहीं से खिला दो उसे कुछ भी, वो फिर भी शर्म नहीं करेगा। ऐसे मक्कार लोग हैं बहुत सारे। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ इससे भी आपको कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा। ये भी सावधानी का वीडियो कि आप जिन लोगों के आसपास दफ्तरों में घूमते हैं उनसे भी सावधान रहें कि क्या पता कोई छल करे आपके साथ। और अगर ऐसे लोगों के साथ रहने के बाद आपके घर में कोई बीमारी कुछ आ रही है तो समझ जाओगे इनमें से कोई है जो गड़बड़ कर रहा है हमारे साथ। तो सावधानी ज़रूरी है। इन वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि लाइक करें ना करें शेयर ज़्यादा करें, क्योंकि शेयर से क्या है कि लोगों को पहुंचेगा वीडियो। जब तक भी मैं बना रहा हूँ, जितने दिन भी, जब तक मेरे पास ये है जानकारी है तब तक मैं आपको दूंगा, नहीं होगी तो वीडियो बंद कर दूंगा उस दिन। तो इसलिए जितना भी हो सके आप जानकारी लें। कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो पूछें, क्योंकि मेरा पेशा नहीं है वीडियो बनाने का। मेरा सिर्फ ये है कि कुछ लोग वीडियो पे कमेंट्स कर रहे देवी देवताओं को इधर उधर की अल्टी पल्टी बातें, तो इसलिए मैंने कहा लोगों को जानकारी दूँ सही तरह, हर देवता के बारे में बताऊँ कि कौन से देवते की क्या इज्जत है, कितना क्या किसकी शक्ति है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा।